हेलो बच्चों, मैं शाहिद अली आपका स्वागत करता हूं हाइपर फोकस एकेडमी चैनल पे। मैं आज आपको इंटर वाले बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है उसको समझाऊंगा हेलो एरीन का। ठीक है, और इस तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। याद रहे, यहाँ पे हम सिर्फ उस क्वेश्चन को डिस्कस करें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम बिना देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हेलो एल्केन का क्लोरीनीकरण। इस क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनीकरण है किसके प्रेजेंस में है? FeCl3 के प्रेजेंस में। तो FeCl3 के प्रेजेंस में है, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन से और FeCl3 के प्रेजेंस में हो रहा है। तो डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बन रहा है और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बन रहा है। ये देखो, आर्थो पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्प होगा और जो पैरा होगा वो मुख्य होगा। याद रखना, इस अभिक्रिया का नाम है हैलोजनन। हैलोजनन में ये रिएक्शन है क्लोरीनीकरण, क्योंकि हैलोजन में यहाँ पे क्या लिया गया? क्लोरीन लिया गया। और ये रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन का। ये आपका क्या है जो सामने लिखा हुआ है? ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन है बच्चों। ओके, क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? तो अब इसका हम लोग क्लोरोबेंजीन जो है, इसी तरह से हम लोग नाइट्रीकरण पढ़ते हैं। नाइट्रीकरण में क्या होता है? रिएक्शन HNO3 से होता है H2SO4 के प्रेजेंस में। याद है, ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्लोरोबेंजीन का यहाँ नाइट्रीकरण हो रहा है। नाइट्रीकरण में बच्चे NO2 जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है और इसमें क्या जुड़ेगा? नाइट्रो, NO2। तो याद रखना, और इसी का नाइट्रोक्लोरोबेंजीन जो आर्थो पे जब जुड़ेगा, ये आर्थो पोजिशन है और इसमें ये कौन सा पोजिशन? पैरा पोजिशन। और ये क्या है? पैरा पोजिशन। तो पैरा वाला हमेशा देखो मुख्य रहेगा, पैरा वाला दोनों क्या होगा? मुख्य होगा। ठीक है, और नाइट्रीकरण किसके प्रेजेंस में होगा? HNO3 के प्रेजेंस में होगा, क्लोरोबेंजीन का। तो अब इसका हम लोग पढ़ने वाले क्रिया विधि। क्रिया विधि बच्चे 3 स्टेप में पूर्ण होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो क्रिया विधि है, मैकेनिज्म है, वो 3 चरणों में पूरा होगा। मैं एक का मैकेनिज्म करा दूंगा और आपको एक करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ क्लोरोबेंजीन का करा रहा हूँ, तो क्लोरोबेंजीन का मैकेनिज्म कराने वाला हूं। तो यहाँ मैकेनिज्म यानी कि होगा हमारे पास क्रिया विधि। क्या करने जा रहा हूं बच्चे? क्रिया विधि, क्रिया विधि पढ़ने जा रहा हूं। तो क्रिया विधि में ये 3 चरणों में रिएक्शन होता है ना। अभी ये जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम लिख रहा हूं। ये सारे के सारे कौन से रिएक्शन है? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, दोनों प्रतिस्थापन अभिक्रिया है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट क्रिया विधि है वो सब आपको समझाऊंगा अपने वीडियो पे। आप इसको लगातार कमेंट करते रहे। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है टॉपिक, उसे जरूर कमेंट करके बताएं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट भी है, वो से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ क्रिया विधि डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? चरण फर्स्ट, चरण नंबर 1, चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे? सबसे पहला चरण में जो होगा, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिया विधि। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण होगा। इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण कैसे होगा? तो इसमें जो क्लोरीन है उसको दिखाना पड़ेगा। क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन रिएक्शन करेगा किसके साथ? FeCl3 के साथ। ठीक है, वो भी निर्जल है। तो ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा और ये माइनस वाला पार्ट जाएगा Fe के पास, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल खाली होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चे। Cl पे जो आएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव आया था, अब इस पे रियल पॉजिटिव आ जाएगा। Cl पे प्लस पॉजिटिव आ जाएगा और बन जाएगा FeCl4 पे माइनस चार्ज। FeCl4 पे कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चे? माइनस चार्ज आ जाएगा बच्चे। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो Cl4 आया है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रागी बच्चे। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी, ये जो है।
और इलेक्ट्रॉन रागी ये क्लोरीन है बच्चे, क्या है, क्लोरीन। अगर आपको दिक्कत होगा मैं बना दे रहा हूं इसे, ये क्लोरीन है बच्चे, क्लोरीन पे प्लस चार्ज है। तो अब चरण नंबर 2 में देख लो बच्चे, चरण नंबर 2, चरण 2 में क्या होगा बच्चे, चरण 2, चरण 2 में क्या होगा, चरण 2 में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रागी का निर्माण हुआ है, दूसरे में आक्रमण, इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण होगा बच्चे, आक्रमण होगा। चलो देख लेते इसका इलेक्ट्रॉन रागी आक्रमण कैसे होगा। तो यही क्लोरोबेंजीन जो है, अभी स्टेप 2 में आ गए बच्चे। यहाँ पे हम लेंगे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन आर्थो अटैक कराएंगे बच्चे, पैरा अटैक आपको करेंगे। यहाँ पे एक पहले से मौजूद रहता है हाइड्रोजन, और जो इलेक्ट्रॉन रागी है वही आपका यहाँ पे अटैक करेगा बच्चे। इलेक्ट्रॉन रागी यहाँ पे क्लोरीन प्लस है, यही आपका अटैक करेगा। तो ये क्लोरीन प्लस जाएगा यहाँ पे आर्थो पे अटैक करेगा, तो आर्थो पे अटैक करेगा, ठीक है। तो जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड बच्चे इस तरह ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे आप समझ रहे हैं निगेटिव आएगा। तो इस तरह से जैसे ही अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन रहेगा, बेंजीन रहेगा, और यहाँ पे जो कि निगेटिव चार्ज आने वाला था, निगेटिव चार्ज से यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। यहाँ पे पहले से कम मौजूद था हाइड्रोजन, और ऊपर जो क्लोरीन है वो तो है, ये है। हम आर्थो पे अटैक कराए बच्चे, कौन से पे, आर्थो पे। इस पोजीशन को आर्थो बोलते हैं। वैसे मैं अलग से बता के दिखा सकता हूँ आपको। जो वहां पे क्लोरीन जुड़ा है उसके बगल वाला पोजीशन आर्थो, ये मेटा, और ये क्या है, पैरा। तो हमने आर्थो अटैक कराया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ क्लोरीन पे हुआ, यहाँ हाइड्रोजन पहले से है, और यहाँ पे कैसा चार्ज है बच्चे, प्लस चार्ज। अब क्या होगा, ये स्टेप बच्चे स्लो स्टेप होता है। कैसा स्टेप होता है, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइन स्टेप है बच्चे ये। इससे अभिक्रिया का वेग निकलता है। अब चरण नंबर आ जाए बच्चे 3 पे, चरण नंबर 3, चरण 3 में क्या होगा बच्चे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन रागी का आक्रमण होता है। अब यहाँ पे होगा क्या, प्रोटॉन का निकलना, प्रोटॉन का निकलना, तीसरा चरण, प्रोटॉन का निकलना, लॉस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का निकलना, तीसरा स्टेप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे। ये सारे ये आ सकता है एग्जाम में बच्चे आपके, और ये आएगा ही समझ लीजिए इस बार, क्योंकि ये एक भी बार आया नहीं है तो पूछने के चांसेस इसके बढ़ गए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो इस साल इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यहाँ रखें, क्रिया विधि के साथ आ सकता है ये। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन, चरण नंबर 3 का कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे करेंगे लास्ट स्टेप। तो यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यहाँ मौजूद है आपके पास, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन से जो आपका जब ये निकलेगा तो वापस से यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये बंद गड़बड़ हो गया, ये क्लोरीन है, जैसे है वैसे बना लो बच्चे, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्ड खाली रखना, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ करता है, यहाँ पे क्लोरीन हुआ करता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है। और अगले ही स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा डियर, इस तरह से। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चे। तो क्या गजब का रिएक्शन है, यहाँ से क्या निकल रहा है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है जी। ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ है, सॉरी ये बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा बच्चे, आई एम सो सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसमें लॉस ऑफ प्रोटॉन होने वाला था। थोड़ा सा मैं खो जाता हूँ रह रह के, पता नहीं किसकी याद में खो जाता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे बन नहीं पा रहा है सही से बेंजीन। तो बेंजीन के सभी साइज बॉन्ड को इक्वल बनाना, ऊदपुर महमूदपुर मत बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सॉरी क्या हो रहा है यार, वेयर आए, मेरा माइंड स्टक हो गया है। चलो मिल गया, यहाँ पे क्लोरीन था, यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे था वैसे रखो क्लोरीन। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चे, जो अभी मैं बता रहा था, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये स्टेप जो है तीव्र होगा बच्चे, तीव्र होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा, तुरंत बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, इन जगह पे, ठीक है। इसी जगह बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। आफ्टर बॉन्ड बनने के बाद बेंजीन, यहाँ 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 क्लोरीन, और यहाँ भी क्लोरीन। ये रिएक्शन तीव्र इसलिए हुआ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन निकला है बच्चे। कौन निकला है, प्रोटॉन।
तो प्रोटॉन इस तरह से यहाँ निकल गया। ठीक है, तो ये स्टेप 3 स्टेप में है क्लोरोबेंजीन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को पूरा देख के और इसे आगे शेयर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप चाहें तो मैं इसके आगे नाइट्रीकरण का करा दूं क्रिया विधि, आप कमेंट में करके बताएंगे कि अगर आपको नाइट्रीकरण की क्रिया विधि चाहिए या नहीं। ठीक है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिखाएंगे आपको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, आज के लिए ये रिएक्शन को इतने ही पे रोकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ आया उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसको मैं पढ़ूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है।